इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाजों को रेस्क्यू किया था। भारत काम करता है जो समझता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भारत को करना चाहिए और ये एक अच्छी बात है और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है वर्ल्ड ओवर। पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। इसमें ये भी जा रहा है पूरे वर्ल्ड में ये बात कि देखो भारत की जो नेवी है वो वाकई ब्लू वाटर नेवी बहुत आगे बढ़ गई, उसकी काबिलियत और क्षमता है ये करने की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज गया है वर्ल्ड के अंदर। और भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहां पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं जरा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं। अक्सर मना क्यों करता हूं कि पड़ोसी देश के जो लोग हैं ये गद्दार हैं, दोगले हैं, नमक मुर्दार है। ये दूसरों को नमक हराम बोलते बोलते खुद इनकी सारी कौम नमक हराम है। आपको पता है कि 3 से 4 दिन पहले हिंदुस्तान की नेवी ने जो है 17 से 18 पाकिस्तानियों को सोमाली परेड से बचाया था। आज देखें कि पूरा पाकिस्तान और उनकी सारी अवाम जो है वो बोल रही है कि भाई ये सारा ड्रामा है, ये सारा झूठ है, ये गलत प्रोपेगेंडा जो है हिंदुस्तान की मीडिया कर रही है अपना नाम बढ़ाने के लिए। देखें हिंदुस्तान ने इनको कितनी बार बचाया। आपको अगर याद हो कि कोरोना में जब ये लोग फंसे हुए थे दूसरे देशों में, तो हिंदुस्तान और यही नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपने एरोप्लेन बेचकर जब वो अपने लोगों की जान बचा रहे थे तो साथ में बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी उन तैयारों में भर भर के जो है वो लेकर गए थे। और वही स्टूडेंट्स ने वापस जाकर पाकिस्तान में जो है एक हाथ ने तो वीडियो बना ली थी कि हाँ यार हमें सेव कर लिया और जो है हमें बचा लिया हमारा, और बहुत सारी वीडियोस उस टाइम ऐसे आ रही थी कि पाकिस्तान के जहाज तो आए ही नहीं भाई। पाकिस्तान की सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया था, क्योंकि भाई देखे जान बचाना सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन जान बचाना असल होता क्या है भाई? आपका पेट्रोल लगेगा, आप एक स्पेशली जो है एक एरोप्लेन भेजोगे, उनको वहां से उठाओगे ढालोगे, तो भाई ये बहुत खर्चा आता है। तो पाकिस्तान ये खर्चा करने के लिए इतना वो अपने लोगों के लिए एक्टिव नहीं रहता। वो बोलते लोग मरे जिए कुछ भी करे, खाल उतारने के लिए तो खुद पाकिस्तान की सरकार ही अपने, तो हिंदुस्तान ने जाने बचाई। अभी कुछ दिन पहले जो है वो सऊदी के पानी में जो है एक ऑपरेशन किया था हिंदुस्तान के जो है मार्कोस कमांडोज ने, और अब जाकर सोमाली लुटेरों से जो है पाकिस्तान। तो चलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी सबसे शिप थी जिसको कर लिया था इन्होंने, पकड़ लिया था सोमालिया पायरेट से, उसको भी बचा। तो मतलब ये है कि भारत दोनों तरफ से सक्रिय है। एक तो कि ड्रोन से भी हमला ना हो और हम अपने उस इलाके को पेट्रोल कर रहे हैं, हमारे शिप जाए और हमारे जो कि एक प्रकार से फ्रेंडली कंट्री जाए। दूसरा हम ये यकीन कर रहे हैं कि कोई SOS कॉल देता है, कोई भी शिप जिसके ऊपर सी पायरेसी का हमला होता है, तो भारत जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और उसकी काबिलियत और क्षमता है, वो इमीडिएटली हेल्प करता है, जो दर्शाता है कि 36 घंटे में हमने 3 जगह जाके प्रोटेक्शन की है। इससे 2 बातें और आती है। इसमें यह भी जा रहा है पूरे वर्ल्ड में ये बात कि देखो भारत की जो नेवी है वो वाकई ब्लू वाटर नेवी बहुत आगे बढ़ गई, उसकी काबिलियत और क्षमता है ये करने की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज गया है वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा जो है एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि भाई अगर हमारा देश का नहीं है तो दूसरे भी जो शिप्स है वो भी आपकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे, जिस प्रकार से ईरानीज को भी और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को भी छुड़ाया, श्रीलंकन को भी छुड़ाया। आप जो
तो सर पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या ख्याल है कि क्या रिस्पांस जाएगा? क्या पाकिस्तान शुक्रिया अदा करेगा या खामोश रहेगा? दोनों कंट्रीज के टर्म्स कुछ बेहतर होते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि टेनिस की टीम यहाँ आई है टेनिस खेलने के लिए, अभी क्रिकेट की टीम आपके यहाँ जाती है, तो सर फिर बाकी सारी चीजें क्यों ठीक नहीं होती? स्पोर्ट्स चलता रहता है। देखो ये सच्चाई है, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। और देखो दोनों देशों के बीच में अगर एक प्रकार से स्पोर्ट्स है, आर्ट है, चलेगी तो अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर देखो बात आती है, आपने बताया कि क्या पाकिस्तान ने कुछ न कुछ क्या उनका एक प्रकार से रिएक्शन होगा जो कार्रवाई की। देखो रिएक्शन के हिसाब से भारत काम नहीं करता। भारत काम करता है जो समझता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भारत को करना चाहिए, और ये एक अच्छी बात है और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है वर्ल्ड ओवर। ये बात हमें समझ में। जहां बात आती है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन की, देखो इसकी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान अगर टेररिज्म को साथ देना बंद कर दे तो फिर रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। देखो ये सच्चाई है कि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद है आतंकवादी, वो भारत में भेजता है, और अभी भी 10,000 के करीब पीओजेके में बैठे हुए हैं जो लैस हैं अमेरिकन हथियारों से, जो कि छोड़ गए थे अफगानिस्तान में। और अभी जब बर्फ भी पड़ गई है वहां पर कश्मीर घाटी के अंदर बहुत कोशिश की जाती है इन्फिल्ट्रेशन की। वो अलग है कि हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड जो है वो बहुत पुख्ता है। अब वो वैली के बजाय रजौरी पुंछ की तरफ भी कोशिश करे। तो मेरा मतलब ये है, अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार ये दोहराया है कि भारत रिलेशनशिप अच्छा करेगा पाकिस्तान के साथ, मगर टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो ये समझना पड़ेगा, टेररिज्म भारत तो अकेला कह नहीं रहा। अभी आपको जैसे भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकॉनमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे। ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके